हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन और आज हम करते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स का टॉपिक रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। कैसे हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं, किस तरीके से हम इसमें ट्रांजैक्शन जो जनरल एंट्रीज है वो कैसे पास करते हैं, वो हम आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो होप सो आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा एंड बेसिक है और ताकि आपको थोड़ा बेस समझ में भी आ जाए। उसके बाद में जो जर्नल एंट्री है वो कैसे पास की जाती है, उनकी एंट्री कैसे होती है, अगर उसमें कोई डिस्काउंट होता है उसकी एंट्री कैसे पास करती है, तो वो हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आज हम करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो हमारा रिकॉर्डिंग है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का, वो क्या है, मतलब सर्कल है हमारा, ठीक है। यानी कि हम कहीं भी एक मिस्टेक अगर हम करेंगे ना, तो वो मिस्टेक क्या है कि आगे जाके मेजर बन जाती है। मैंने माइनर सी मिस्टेक करी, वो आगे जाके बड़ा रूप ले रही। कैसे कि एक चीज के ऊपर सबके सब डिपेंड रहते हैं। यानी कि वो क्या है, स्टार्टिंग में जो भी ट्रांजेक्शन हमारी हमने खरीदा, बेचा, लिया, दिया, जो भी हमने किया, कैश में, क्रेडिट में, वो सबकी जर्नल एंट्री। देखो नाम से चल रहा है कि जर्नल एंट्री, यानी कि जर्नली जो चीज है सब कुछ उसमें आता है। लेकिन क्या होता है ना, वहां से हम निकाल के फिर क्या करते हैं, लेजर प्रिपेयर करते हैं, और लेजर से हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और ट्रायल बैलेंस से हम P&L, और P&L से हम बैलेंस, यानी कि ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो क्या होगा, कैसे चलती रहती है, सर्कल चलता रहता है, जिसमें हम चेकआउट करते हैं। यानी कि इनकम स्टेटमेंट का वहीं से पता चलता है हमें, हमारी पोजिशन की बैलेंस शीट का भी यहीं से पता चलता है। तो हमें बहुत ही केयरफुली एंट्री करनी होती है, यानी कि चीज़ को हमें समझना होता है, ताकि हमारी जो आगे जो मिस्टेक है वो बड़ी ना हो। इसलिए मिस्टेक है वो हम पकड़ सकें, अगर हो भी जाए, या फिर हम इस तरीके से करें कि हमारी मिस्टेक हम करें ही ना। तो हमें जनरल एंट्री बहुत ध्यान से पास करनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जनरल एंट्री इसमें किसकी बनानी है, हमें जनरल एंट्री हमें प्रिपेयर करनी है। फॉलोइंग द बैलेंस अपीयरिंग इन द बुक ऑफ विशाल स्टोर ऑन 1 जनवरी 1994, यानी कि हमें क्या करना है, जर्नल ऑफ विशाल स्टोर, जर्नल तैयार करना है किसका, विशाल के स्टोर का। तो वो हम करते हैं इसमें। ये हमारे इसमें क्या होता है, ये डेट का कॉलम बन जाएगा, ये पर्टिकुलर का कॉलम बन जाएगा, ये लेजर फोलियो का कॉलम बन जाएगा, और एक डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बन जाएगा। ये इसका हो गया परफॉर्मा। ठीक है, ये हमारी अमाउंट आ गई, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, रुपीज में ही लिखने वाले हैं, ऑब्वियस है। ये हमारा क्या है, बेसिक परफॉर्मा है, जिसमें हम देखते हैं जनरल एंट्री वो पास करते हैं। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, स्टार्टिंग में एसेट्स और लायबिलिटी दी हुई है, ठीक है। तो एसेट्स हमारी डेबिट होती है और लायबिलिटीज हमारी क्रेडिट होती है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या डालेंगे, हमें क्या क्या दिया हुआ, कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, ठीक है। और डेटर में हमें XYZ 3% दिए हुए हैं, और ऐसे क्या है, हमें लायबिलिटीज दी हुई है, तो उसकी हम एंट्री पास करेंगे। 1994 की बात कर रहा है सारी, तो हम एक बार ही लिख देंगे, Jan 1। तो हमें क्या दिया हुआ है, कैश दी हुई है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट हम बाद में लिख लेंगे, पहले इसमें लिख लेते हैं एंट्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट। देन इसमें है स्टॉक, तो हम करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट। देन इसमें है फर्नीचर, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। देन इसके अंदर है XY एंड Z, 3% है। आप इनको इस तरीके से लिखें, ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मैं ऐसा लिख देती हूँ। XYZ है वो इस तरीके से आएंगे, इनकी अमाउंट है वो अलग अलग होगी। तो ये हमारे सारे के सारे क्या आ गए हैं, एसेट्स के आ गए हैं, तो इनको हम ऐसे लिखेंगे। और जो हमारी लायबिलिटी है उसके आगे हम 2 लगाएंगे, यानी कि वो क्रेडिट था, क्रेडिट नहीं लगाते, तो वो है लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक,
इसमें 2 पर्सन दिए हुए हैं, यानी कि इसको आप डेटर लिख सकते हैं। क्रेडिटर है अजय एंड विजय, ठीक है। दोनों की अलग अलग अमाउंट है। अब इसके हम अमाउंट डालते हैं 15,000, 5,000, 15,000, 5,000, 40 एंड 36, 40, 36, ये भी डेबिट होगा। तो इसमें अलग अलग है हमारे जो टोटल दिया इसका 6, 8 और 24, यानी कि x का है 6,000, y का है 8,000 और z का है 10,000, ठीक है। तो ये हमारा इसमें टोटल दिया हुआ है, जो कि टोटल कितना हो गया 24,000। क्रेडिट लोन बैंक से कितना लिया है 10,000 का लिया है, ओके। अजय का कितना है 5,000 का है, एंड विजय का कितना है 7,500 का है। तो ये टोटल कितना हो गया 12,500, 12,500, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना होता है, ठीक है, जो भी हमारी स्टार्टिंग में फर्स्ट में जो हमें गिवन था एसेट्स और लायबिलिटी, ठीक है, दे दिया। अब देखो यहाँ से देख के पता चल रहा है कि मेरे एसेट्स ज़्यादा है और लायबिलिटीज कम है, हमें ये गैप भी इक्वल करना होता है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट हम स्टार्टिंग में इक्वल करके चलते हैं। तो अगर लायबिलिटी हमारी कम है और एसेट्स हमारी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल हमारे पास है तो जो इसका डिफरेंस होगा वो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन भी इसमें डाला जाएगा प्रॉपरली कि एसेट्स और लायबिलिटी है वो मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड की गई है। तो इसमें हम जो कैसे निकालेंगे, हम ये इसको टोटल करेंगे 20, 60, 96 एंड 110 और ये हो जाएगा 210। फिर भी एक बार कर लें कंफर्मेशन के लिए, ज़रूरी है, एंड 20, तो ये आ गया 1,20,000, ठीक है। ये 1,20,000 आ गया। इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे और तो ये आ जाएगा हमारा 60 और हमारा इसके अंदर क्या आ गया, हाँ ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 65,100। ये 36,000 नहीं है, तभी मैं कहती हूँ कैसे 3600 है, ठीक है, एंड 20 इसका आ गया 24,000। तो ये हमारा आ गया 65,100। नरेशन इसमें डाला जाएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड, ये इसका नरेशन हो जाएगा और ये हमारी क्या होगी, एक एंट्री है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 2 जैन का दिया हुआ है, ठीक है। 2 जैन का है, क्या ट्रांजैक्शन दी हुई है, ब्रोट गुड्स फ्रॉम कैलाश फॉर 20,000 ऑफ ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, पेड 60% अमाउंट इमीडिएटली। क्या कहता है कि हमने क्या है गुड्स खरीदी है कैलाश से 20,000 की, जो हमें इसका जो ट्रेड डिस्काउंट मिला है वो 10% मिला है। तो हमें एक बार यहाँ पे क्या है, नॉर्मली मैं आपको एंट्रीज की कैसे पास होगी वो दिखाऊं पहले तो, ठीक है, क्योंकि 2 तरह के डिस्काउंट मिल रहे हैं हमें, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे Jan 2, ठीक है। परचेज हमने किया तो हमारा आएगा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। 2 हमारा इसमें क्या हो जाएगा, एक तो हमने जो कैश पे कर रहे हैं तो हमारा आ जाएगा कैश अकाउंट, दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एंड थर्ड हमारा क्या आ जाएगा कि जो हमने उसको पे कर दिया, किसने किया है, कैलाश ने, यानी कि 60% इमीडिएटली पे करेगा, बाकी उसकी 40% बाद में करेगा, तो वो कैलाश में आ जाएगा। 60% है वो कैश में आ जाएगा, जो 40% रह जाएगा वो
कैलाश में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री होगी। अब हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि जो हमने गुड्स परचेज करी थी वो कितने की थी, 20,000 की थी। यहाँ पे मैं आपको एक बार रफ करके दिखा रही हूँ। ठीक है, गुड्स हमने परचेज करी वो 20,000 की थी। 10% है वो उसका हमें डिस्काउंट मिल गया। 20 का हम 10% है वो माइनस कर देंगे, डिस्काउंट कितना होता है 2,000, तो ये आ जाएगा 18,000। ठीक है, ये 18,000 आ गया, यानी कि हमने गुड्स कितने की परचेज करी है, 18,000 की परचेज करी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे डेबिट में कि गुड्स कितने की हो गई है, 18,000 की। परचेज हमने कितने की 18 की। आगे क्या कह रहा है कि 2% डिस्काउंट आपको मिलेगा, इमीडिएटली आप 60% है वो कैश पे कर दें। तो उसमें हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट ऑफ 2% पेड 60% इमीडिएटली अमाउंट। तो 60% इमीडिएटली करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा 18,000 है ना, इसका हम करेंगे 60%। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा कि 18,000 है, इसका हमने 60% है वो इमीडिएटली पे कर दिया है, 40% हम बाद में करेंगे। तो इसका हमारा जो आ जाएगा 60% 18,000 का वो आएगा 10,800। ठीक है, 10,800 आ गया। यहाँ पे मैं रफ करूँ, 10,800 आ गया। कितना, 18,000 में का 60% आ गया। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि आप इमीडिएटली पे करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 2% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 216 का। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट में तो लिख ही सकते हैं कि 216 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये हम क्या करेंगे, 10,800 में से 216 माइनस कर देंगे, तो जो हमारा कैश है वो कितना आ जाएगा, 10,584 कैश आ जाएगा। ठीक है, या तो आप मतलब फिर क्या करो कि जो हमारा कैश है वो कितना आ गया, 10,584, या तो इन दोनों को टोटल करके आप 18,000 में से माइनस कर दो तो भी सही है, या फिर इसका क्या करो, आप 40% निकाल लो तो भी सही है। तो हम डायरेक्टली 216 ऐड किया, 10,800 ही आ गया, नॉर्मल सही है। तो इसको हमने क्या किया, 18,000 में से माइनस कर दिया, तो 7,200 हमारा क्या आ जाएगा, तो 40% है वो क्या है, कैलाश को देना है, हमने अभी नहीं दिया। तो ये आपने को इस तरीके से एंट्री को समझना है कि क्या कह रहा था ये बात। ये कह रहा था कि हमने परचेज किया 20,000 का, लेकिन हमें इसमें डिस्काउंट मिल गया 18 का पड़ा। उसके बाद हमने 60% इमीडिएटली पे कर दिया, तो हमें 2% डिस्काउंट और मिल गया, तो इसलिए इतनी अमाउंट पे करनी पड़ी, ये डिस्काउंट हमें मिल गया। और 40% हम बाद में करेंगे, वो आ गया 7200। तो इसका नरेशन इसका हम क्या डालेंगे, गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये इसका आ जाएगा नरेशन, ये होगी सेकंड एंट्री। ठीक है, थर्ड में इन्होंने क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू एक्स फॉर 9,000 रुपीज। ठीक है, गुड्स को जो गुड्स है वो सेल करिए हमने कितने की, 9,000 की। तो डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे हम। जैन कितने को कर रहा है ये, 4 जैन को। एक्स डेबिट 9,000, गुड्स को सेल करिया है हमने, तो टू सेल्स अकाउंट 9,000। नरेशन क्या डाल देंगे, एक्स है, कैश का नहीं बोला, एक्स का बोला, दैट मीन्स क्रेडिट पे है। अगर कैश पे गुड्स सोल्ड होंगे तो वो ऐसा लिखा होगा कि ये गुड्स आपको कैश में सेल की गई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये हमारा क्या आ जाएगा, नरेशन आ जाएगा। तो ये हमारे अंदर 3 एंट्री पास हो गई है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमारा पेज कवर हो जाता है तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, दोनों का टोटलिंग करेंगे, उसको हम लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड यानी कि CF, और नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं BF यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड। हम ले आए हैं, तो इसका हम टोटल करें, प्लस 10,000 +10,000
ये हमने किया, वो आ गया 114,600, 114,600, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, आगे फॉरवर्ड ले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया CF। ये आ गया इतना। नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, Jan 5 को बोला है रिसीव्ड 14,800 फ्रॉम X इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। X ने 14,800 रुपये पे कर दिए और बोला ये ले सारी अमाउंट और अपना अकाउंट सब बंद कर दे, अकाउंट अपना क्लोज हो जाएगा, पूरी सेटलमेंट हो गई, अब कोई किसी में नहीं मांग रहा, ना ही कुछ उधार बचा है ना कुछ और। तो उस केस में देखो हम बात करें, हमने स्टार्टिंग में एक एंट्री करी थी जहाँ पे X का कितना था, 8,000 था। अभी रिसेंट है वो X से हम और सेल किया है 9,000 का सेल किया है हमने X को, 8 पहले का और 9 अब का, 15,000 हो गया। लेकिन उसने हमें क्या दिया, 14,800 दिए और बोला कि ठीक है फुल सेटलमेंट हो गया, उसके आगे मेरे पास कुछ नहीं है। तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे Jan 5, ठीक है। Jan 5 को हम क्या एंट्री पास करते हैं, सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश डायरेक्टली हमारे पास कितना आया है, 14,800, तो ऑब्वियसली डिस्काउंट हो गया, $200 एंड 2 क्या आ जाएगा, कैश आ गया, डिस्काउंट अलाउड आ गया। और हमने किसके ऊपर, हमारी जो आई थी X से आई थी, कितने की, 15,000 की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें कैश क्या लिख देंगे हम, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा नरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, Jan 6 Jan को क्या बोल रहा है, डायरेक्टली कुछ है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000, तो इसकी एंट्री हो जाएगी Jan 6, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश डिपॉजिट करवाया है बैंक में तो कुछ नहीं करना, ठीक है। टू कैश कितना सबमिट करवाया है, 10,000 का, ठीक है, 10,000 का आया, जिसमें डायरेक्टली लिख देंगे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये सेकंड एंट्री हो गई है। थर्ड हमारे क्या है, थर्ड इसमें क्या बोला है, 8 Jan को चेक रिसीव्ड फ्रॉम Y फॉर 7,850 इन फुल सेटलमेंट अकाउंट, और चेक है वो बैंक में इमीडिएटली, यानी चेक दिया है उसने 7,850 का, जो कि बैंक में हमने डिपॉजिट करवा दिया है। तो सेम ही Y भी क्या कह रहा है, मैं भी डिस्काउंट का, मैं भी पूरी अमाउंट नहीं देता, ठीक है, मत तो गई, ठीक है। बैंक अकाउंट यानी कि हमने क्या करा है, बैंक में डिपॉजिट करवाया है डायरेक्टली, चेक कितने का करवाया है, 7,850 का करवाया है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, क्योंकि ऊपर हमारा Y से हम कितना मांगते हैं, 2Y 8,000 मांगते हैं, 8,000, तो 150 रुपये का क्या ले गया, Y भी डिस्काउंट ले गया। तो इसमें नरेशन क्या डाल देंगे, चेक रिसीव्ड and deposited into बैंक, क्योंकि हमें नरेशन चेक का ही डालना पड़ेगा, फिर इसका हम चेक ही चेक आउट करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, 8 Jan की एंट्री हो गई है। देन इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा, आगे नेक्स्ट क्या बोला है, 10 को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम Z 2,000 रुपये का, ठीक है।
तो 10 मतलब 2 जन को हमारे पास क्या है 10,000 रुपये का चेक दिया जज ने। मांग तो उसमें से हम 10,000 रहे हैं, लेकिन उसने 10 का नहीं, उसने 2,000 का चेक दिया। तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे जैन 10। चेक इसमें क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 2,000 का, और किसने दिया है, जेड ने दिया है 2,000 का। तो इसकी भी हम एंट्री पास कर देंगे। नरेशन क्या आ जाएगा, चेक रिसीव्ड। ये भी एंट्री यहाँ पे क्लोज होती है। 10 जैन के बाद क्या है, अगेन हमें एक दिया हुआ है कितने का, 12 जैन का। चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो हमने चेक लिया था वो बैंक में डिपॉजिट हो गया, किस तारीख को, 12 जैन को। तो बैंक में, यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट किया था ना, क्योंकि इमीडिएटली वो बैंक में डिपॉजिट हो चुका था। बल्कि जेड का क्या हुआ, 12 को हुआ, तो 2,000 ही रहेगी अमाउंट। तो 2 हमारा क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट, क्योंकि वो कैश हमारे पास चला गया था और हमने कैश हमारे से निकाल के बैंक में डिपॉजिट करवाया। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। वो हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगेन क्या करेंगे, इन सबको हम ऐड करेंगे और सेम वही कैरी फॉरवर्ड, साथ में ये भी इंक्लूड रहेगा। और उस अगेन हम क्या कर देंगे, बैलेंस फॉरवर्ड कर देंगे। तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड करें, $37,000 और ऊपर वाला वो हो जाएगा 151,600। 151,600 ठीक है। तो इसको हम बैलेंस फॉरवर्ड में डायरेक्टली लिख देते हैं। ये जेड का यहाँ पे 2,000 मिल गया है, 10 था, अब जेड का 8,000 ही रह गया। ये बात यहाँ पे नोट करने वाली है। 151,600 151,600। ओके 12 जैन तक हो गया था। 12 के बाद क्या दिया हुआ है, 15 जैन दिया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसऑनर। ठीक है, कैश रिसीव हुआ है 22 वाई से, तो मतलब उसी तरीके से आएगा जिस तरीके से किसने दिया था, एक्स ने दिया था, उसी अकॉर्डिंग इसमें देंगे। तो वाई का यही बोला है इन्होंने, तो वाई का होगा तो वो बस डिस्काउंट हम देंगे डिसऑनर्स, यानी कि वो मिल गया। तो इसमें आएगा हमारा वाई टू, सॉरी जो हमने हमें दिया था पहले वाई ने, इसमें क्या लिखा है, वाई ने जो हमें चेक दिया था ना वो डिसऑनर हो गया, यानी कि वापस हो गया है। तो वो हमारा वाई का कितना था, वो 8,000 का था। और टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट, ठीक है, कितना 850 और 150। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, चेक डिसऑनर एंड क्या हो जाएगा, हमारा डिस्काउंट है वो क्या होगा, विड्रॉल हो गया। देन उसके बाद क्या है, 15 जैन की एंट्री हो गई यहाँ पे, ये जैन 15 की है। देन है 16 जैन का, क्या बोला है, कैश सेल्स
15,000 आउट ऑफ हिज अमाउंट 12,000 डिपॉजिट इन बैंक। तो कैश सेल करी हमने, सेल का है तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक में चलेगी तो वो लिख देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, और सेल करी है तो आ जाएगी सेल्स की, तो सेल्स अकाउंट कितने की करी है, 15,000 की करी है, 12,000 बैंक में चली गई है और 3,000 हमारे पास रह गई है। तो ये हम इसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे कैश सेल्स, खत्म नरेशन। देन उसके बाद है 16 के बाद है 18 जैन की है। 16 को ही एक और एंट्री पास की गई है, जैन 16 को ही एक और एंट्री पास की गई है। क्या बोला है, अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। जो अमाउंट अजय की ड्यू थी उसको हमने चेक के थ्रू पे कर दिया है। तो अजय की अमाउंट 5,000 की थी तो चेक के थ्रू दिया है, तो हम लिखेंगे अजय टू बैंक अकाउंट। 5,000 की अमाउंट थी, हमने उसको लौटा दी है, तो अपनी अमाउंट ले जा। चेक गिवन टू अजय, अजय को चेक दे दिया है, जो जाके अपने बैंक में रख लो। देन क्या है, 18 को है ओल्ड न्यूज़पेपर सेल किए हैं, ओल्ड फर्नीचर सेल किए हैं, यानी कि सेल हुई है 18 को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैन 18, तो सेल हुई है तो वो हमारे पास क्या है, कैश आया है, तो आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया है वो हमारी सेलिंग पे देखेंगे। ओल्ड न्यूज़पेपर यानी कि ये क्या हो गया, मिसलेनियस इनकम हो गई है हमारी, मिसलेनियस में आएगा। एंड 2 ओल्ड फर्नीचर है तो ये हमारी फर्नीचर अकाउंट में जाएगी। 50 का और 750 का सेल किया है हमने, 800 आ गया, ठीक है। ओल्ड न्यूज़पेपर एंड फर्नीचर सोल्ड। ये आ गया एंट्री। देन क्या 20 को जट बिकम इंसॉल्वेंट, जट है वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया है। एंड 40 पैसा इन ए रुपी कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। हमें सिर्फ 0.40 यानी कि 40 पैसे के हिसाब से अमाउंट मिली है। 2,000 का तो जट ने पहले ही चेक दे दिया था, अब रही 8,000 की अमाउंट। तो 8,000 में से हमें वो दिवालिया हो गया है, जैन 20 को उसने बोला मैं नहीं दे सकता, तो हमें 40% यानी कह सकते हैं हम कैश मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट। और फिर बैडर्स हैं वो हमें क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये पर्सन है वो दिवालिया हो चुका है, तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। किससे, जेड से। तो हम क्या करेंगे, जेड से टोटल हमें मिलना कितना था, 8,000 मिलना था, लेकिन ये दिवालिया हो गया है, उसकी वजह से हमें इसकी अमाउंट है वो कम मिली। कितनी, 8,000 का हम 40% यानी कि 0.40 से करेंगे तो 3,200 हमें अमाउंट मिली है, और जो 48 है वो चली गई है, वो हमें राइट ऑफ करना होगा। तो इसका जो नरेशन है वो हम डालेंगे, कैश रिसीव्ड एंड बेडर्स रिटर्न ऑफ, क्योंकि ये मिलने ही नहीं है, दिवालिया घोषित ही हो चुका है, तो बात यहाँ पे खत्म होती है। सेम एज यूजुअल हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो हमारा बैलेंस रहेगा उसको 8 + 15 + 5 800 and again 8,000 188,400 188,400। चाहे डायरेक्ट मैं वहीं लिख दूँ, क्योंकि अभी ऐसे रब करके लिखना ही है वहाँ। ये आ गया हमारा बैलेंस फॉरवर्ड। 20 जैन तक हम कर चुके हैं ट्रांजैक्शन।
ओके 20 जैन के बाद क्या है, 22 जैन को ट्रांजैक्शन की गई है क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक 8000। ठीक है, गोपाल से परचेज किया और चेक के थ्रू पे किया है जैन 22 को। परचेज अकाउंट डेबिट तो बैंक आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, बैंक के थ्रू किया है। तो बैंक अकाउंट कितने का किया है हमने, 8000 का, तो 8000 की अमाउंट आ गई है। नरेशन इसका क्या डाल देंगे, गुड्स परचेज बाय बैंक। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमने बाय बैंक की ट्रांजेक्शन की है। तो ये यहाँ पे इसकी एक एंट्री हो जाएगी। देन क्या है, 24 को है, सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू चंद्रकांत एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कोस्ट। यानी कि इसका जो हाफ है हमने वो क्या किया, 30% कोस्ट के ऊपर हमने सेल कर दिया, किसको, चंद्रकांत को। तो उसकी हमारी क्या आ जाएगी, इसका हमने हाफ इसका करेंगे और उसको क्या करेंगे, हमने 30% प्रॉफिट लिया, तो 30% प्रॉफिट डालेंगे इसका। $1200 यानी कि 8000 था, इसका हाफ किया 4000 और 4 के ऊपर हमने क्या करेंगे, 4000 है, तो 4000 के ऊपर हमने क्या किया, 30% हमने इसका डिस्काउंट लिया, तो ये आ गया 1200, यानी कि टोटल हमारा हो गया 5200। तो 5200 की हमने सेल कर दिया, किसको, चंद्रकांत को। तो वो हम क्या कर देंगे, एंट्री पास करेंगे। कब किया है, 24 जैन को, तो जैन 24 चंद्रकांत डेबिट 5200 टू चंद्रकांत ने पे हमें कैसे किया है, अच्छा सेल किया है, सॉरी, टू सेल्स अकाउंट। तो आ जाएगा गुड्स अकाउंट, क्योंकि अभी इसने अमाउंट तो दी नहीं है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। 24 के बाद है 25 को, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए किया गया है 25 जन को। तो ये आ जाएगा हमारा ड्राइंग में जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट। प्रोप्राइटर लिया है 2000 फ्रॉम ऑफिस एंड 3000 फ्रॉम बैंक, यानी कि 2 ऑफिस से, तो आ जाएगा 2 कैश का है इन्होंने 2000 का, एंड 2 बैंक से लिया है 3000 का, टोटल हो गया 5000 का। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अमाउंट विड्रॉल फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करवाई गई थी। 25 जन के बाद सीधा ट्रांजेक्शन के 31 को पेड सैलरी मोतीलाल बाई चेक, पेड रेंट बाई चेक एंड पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 500। तो इसका हम क्या करेंगे, जो ये दोनों के दोनों चेक से करें तो उसकी हम इकट्ठी एंट्री पास कर सकते हैं इजिली 31 को। तो हमने क्या किया, सैलरी अकाउंट से जाएगा, ये भी किसके थ्रू किया, बैंक के थ्रू किया है, और जो रेंट अकाउंट है वो भी क्या किया है, बैंक के थ्रू किया है। तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। सैलरी कितने की दी है, 2000 की, और जो रेंट है वो कितने का पे किया है, 1500 का, 3500। ठीक है, तो नरेशन क्या लिख देंगे, एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। वहीं जैन 31 को और क्या किया है, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 500 का, यानी कि इसमें बैंक का नहीं है तो कैश का दिया है, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 रुपीज। ठीक है, एक्सपेंसेस पेड बाय चेक बाय कैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज। ठीक है, फिर हमारा आएगा टोटल, जो इसको हम क्या करने वाले हैं, टोटल करने वाले हैं।
टोटल करते हैं इसका। इसका टोटल आता है 2,10,600। ये आ गया आंसर एंड सॉल्यूशन दोनों का इक्वल। तो ये है आपका सिंपल जर्नल एंट्री विद डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्रेडिट डिस्काउंट, विद क्रेडिट, सेलिंग एंड परचेजिंग। तो वो इस तरह की सारी एंट्रीज है वो पास होंगी। इस तरह से हमारे क्या है उसमें नरेशन डाले जाएंगे। चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं। जनरल एंट्री में नरेशन डाले जाते हैं कंपल्सरी, वैसे तो लेजर में भी डालते हैं, लेकिन जनरल एंट्री में और हमारा क्या है अच्छे से डालता है कि हम कल को कहीं भी इसकी ट्रांजेक्शन करें, यहाँ पे लिखा हमने बाई बैंक है तो हमें समझ में आ जाए कि चीज़ किस चीज़ के लिए यूज हुई थी, कहाँ इसको यूज लिया गया था। तो ये आपका था बेसिक चैप्टर रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन हमने किया। तो होप सो आपको समझ में आया होगा और टॉपिक अच्छा भी लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।